अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने उन तमाम असातिज़ा किराम का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर दिल से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपका इम्तिहान जैसे कि फ़िक्स हो चुका है, इंशाअल्लाह उसी टाइम में वक्त मुक़र्रर पर आपका इम्तिहान होगा भी, यानी 23 अगस्त को। हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ में आपको पढ़ाया था, बेसिक ग्रामर पढ़ाया था और बेसिक आपको बुक पढ़ाया था। ये जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं 26 फरवरी से लेकर के मार्च तक में जितने भी एग्ज़ामात आपके हुए हैं उन तमाम के ये क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार और आप पढ़ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिर दोबारा मिलने की उम्मीद है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल में है कि मारूजी सवालात, यानी आपके ये सवाल आपको बताएंगे कि आपके बुक से भी क्वेश्चन आएंगे और ग्रामर तो आएंगे ही आएंगे। जितने टीचर्स हैं 1 to 5 हों, 6 to 8 हों, जो भी हों सब देखें, सबके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी इंशाल्लाह। इसमें से लगभग 50-60 क्वेश्चन है, आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इम्तिहान के अंदर। सवाल नंबर 1 में है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? जवाब थोड़ा आप दीजिएगा, मैं आपको इंतज़ार करूँगा क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है। सैयद अताउल हक, मोहम्मद जाफ़री, मोहम्मद मुजीब और कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा आप दे सकते हैं कमेंट में अगर जानते हैं तो, नहीं तो अब तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए थी। देखिए सही जवाब इसका क्या होगा, सैयद अताउल हक। को जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके ऊपर छोड़ दूंगा। सवाल नंबर 2, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, कितनी बार आपको पढ़ाया गया है? आप जवाब दीजिए, सही जवाब क्या होगा। ग्रामर में जवाब बहुत कम दूंगा, आपका सिर्फ देखने के लिए आप में पावर कितना हो चुका है। तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, आप जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 3 में है, ज़मीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है? ये बुक का है, मैं जवाब दे दूंगा। ज़मीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है? 7, 0.5, 3 और दाल में आपका है 0.75। तो सही जवाब इसका क्या होगा आप दे सकते हैं, नहीं तो मैं तो दे दूंगा आपको चूँकि बुक का है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन दाल 0.75 सेल्सियस। सवाल नंबर 4 में है, कमर जहाँ का जन्म कब हुआ? ये भी बुक का है, मैं आप बताऊंगा आपको, पहले आप इंतज़ार करूंगा कि आप जवाब दे सकते हैं या नहीं। 1950-51, 1954-55, 1952-53 या फिर 1951-52। सही जवाब ऑप्शन आपका दाल सही है। कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में समस्तीपुर ज़िला में हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? भागलपुर, पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? सही जवाब पटना यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 6 है, देखिए ग्रामर आ गया, इसे मारफा की मिसाल दीजिए। कौन सा है, गंगा है, नदी है, पहाड़ या फिर झील है? इसमें मारफा की मिसाल। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है। समझाया गया था कि मारफा कहते हैं ख़ास नाम को। नदी बहुत सारी नदियां हैं, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ हैं, झील बहुत सारे हैं, लेकिन गंगा वनली स्पेशल एक है, ये मारफा में शुमार होता है। मारूजी सवाल देखिए फिर आप। सवाल नंबर 7 में, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, सैयद रामजी मालूजी सकपाल, मोहम्मद मुजीब, कोई नहीं। तो भीमराव जैसे जाहिर देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज से नहीं है, हिंदू समाज से हैं, तो नाम जो दिया गया है आपके लिए आसानी है, रामजी सकपाल। देखिए रामजी मालूजी, रामजी उनके बाबूजी का नाम है और मालूजी उनके दादाजी का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अदब की पहचान किन का मजमून है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदब की पहचान किन का मजमून है? कमर जहाँ, अब्दुल मुगनी, मोहम्मद मोहसिन, शबनम कमाली। तो सही जवाब हो गया होगा अब्दुल मुगनी। एक स्टूडेंट मुझे कमेंट में कहा था कि मौलाना साहब ज़रा विकल्प को जल्दी बोलिए, चलिए शायद लगता है कि आप तेज़ होंगे तो जल्दी कर दे रहा हूँ। सवाल नंबर 9 में, इसे मुसग्गर की पहचान करना है। मुसग्गर किसे कहते हैं पहले आपको जानना पड़ेगा, जाने भी होंगे। मुसग्गर जो किसी चीज़ की छोटाई को बताए, पतंगड़, स्कूल, बागीचा, कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन आपका जी में बागीचे से मुसग्गर है। ये बहुत क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आ रहा है। सवाल नंबर 10 देखते हैं, अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, बंगाल, लखनऊ, बिहार। दिल्ली, बंगाल और लखनऊ, बिहार। सही जवाब एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, बिहार में। सवाल नंबर 11 में है कि कैंची कौन सी इस्म है? इसमें ज़र्फ़ है, इसमें सौत है, इसमें आला है, कोई नहीं है। देखिए
कैंची कौन सी इसमें, सही जवाब क्या होगा आपका, सही जवाब होगा आपका इसमें आला है, कैंची इसमें आला है। जो भी काटने की चीज़ है, औजार है, हथियार है, सब क्या है इसमें आला में शामिल होते हैं। सवाल नंबर 12 है, नगर अज़ीम का पहला अफसाना कौन सा है, नगर अज़ीम का पहला अफसाना कौन सा है। याद रखिएगा कि नगर अज़ीम का पहला अफसाना कौन सा है, सही जवाब ऑप्शन आपका जिम है, ऑक्स है, क्या है, ऑक्स है। सवाल नंबर देखते हैं 1, ये फिर अलग चेंज क्यों हो गया कि जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिला है हमने उसको वहाँ से नोट किया है, अपने अफसर से हमने उसको PDF बनाया है। देखिए फरवरी से लेकर मार्च में, फरवरी से मार्च में जितने इम्तिहान हुए हैं सबके जो टीचर मिले हैं उनसे क्वेश्चन लिया हूँ और मैं इसको PDF बनाया हूँ। इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, यानी किसकी मिसाल है, लाल किला, दिन, शाम, कोई नहीं। इसमें ज़र्फ़ मकान किसकी मिसाल है, सही जवाब है ऑलिफ, ऑप्शन सही है कि लाल किला है, इसमें ज़र्फ़ है जो एक जगह को बता रहा है और ज़र्फ़ मकान भी है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, इसमें मारफा की मिसाल क्या है, मिठाई, हलवा, शहर, मुंबई। मारफा की मिसाल मिठाई, कोई भी मिठाई, हलवा कोई भी हलवा, शहर भी कोई शहर, लेकिन मुंबई जो आपका ख़ास एक स्पेशल जगह है तो मुंबई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसमें मारफा में हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 3, जीन्स की कितनी किस्में। देखिए फिर आ गया आपको ग्रामर, जीन्स की कितनी किस्में हैं, 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3। जीन्स की 2 किस्में हैं, कौन कौन आप सुने होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेल फीमेल और मुज़क्कर मुअन्नस। तो जीन्स की 2 किस्में हैं, नर नारी, नर और नारी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में, उर्फ़ की पहचान कीजिए, हामिद, अल्ताफ़, कल्लू, कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन जी होगा कल्लू। सवाल नंबर 5 में है, माऊद ज़हनी की शनाख्त कीजिएगा। माऊद ज़हनी, ज़बीउल्लाह, इस्माइल हो गया, दोस्त आया, जैद हो गया, कलीमुल्लाह, मूसा हो गया, कोई नहीं। इसमें क्या देखेंगे आप, तो जो ज़बीउल्लाह बोलेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में बात नहीं खुल कर आ जाएगी इस्माइल अलैहिस्सलाम है। दोस्त आया तो कौन दोस्त आया, ये आपके जहन की ही बात है, ठीक है ना। तो ये दोस्त आया आपका हो जाएगा माऊद ज़हनी, जो जहन में आपका चल रहा है उसको बोलते हैं माऊद ज़हनी। तो दोस्त आया, कौन दोस्त आया, आप जानते हैं कि जैद है, कि उमर है, कि बकर है, खालिद है, कि राशिद है। तो ये हो जाएगा आपके माऊद ज़हनी, यानी किस बात को बोल करके और दिल में उसको रखा जाए, जहन में रखा जाए, उसको बोलते हैं माऊद ज़हनी। सवाल नंबर देखते हैं 6 में, ये आपके इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, ज़मीर शख्सी की आपकी कितनी किस्में हैं आप उसको बताएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7, इससे मुकब्बर की मिसाल कौन सा है, लोटिया, दरीचा, देगची, पगड़। जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे मुकब्बर, लोटिया, दरीचा, देगची, पगड़, इसमें कौन है मुकब्बर की मिसाल, ठीक है। तो लोटिया और दरीचा और देगची ये सब क्या है, मुसग़्ग़र है, और लास्ट वाला जो है आपका मुकब्बर है, पगड़। पगड़ से पगड़ी मुसग़्ग़र हो जाएगा, मुकब्बर क्या है, पगड़ है। सवाल नंबर 8 देखते हैं कि ज़ैल में से सही अल्फाज की निशानदेही करना है, सुराही, निशस्त, डाक, नाखून। सही जवाब क्या होगा बताइएगा, इसमें आपकी इमला भी दुरुस्त करना होगा कि सुराही क्या सही है। देखिए सही जवाब होगा आपका, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 9 में, ज़मीर कितनी किस्में है। ये क्वेश्चन इम्तिहान में हर साल पूछा जाता है और सक्षमता 1 में भी आया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। ज़मीर कितनी किस्में हैं, सही जवाब ज़मीर की आपकी 5 किस्में, कितनी हैं, 5 किस्में हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं कि इसमें ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान की पहचान क्या है। ज़र्फ़ ज़मान, वहाँ उधर मकान आया था, यहाँ पर ज़मान आया है, सुबह शाम, ईदगाह, मस्जिद, कोई नहीं। तो देखिए जो जगह को बताता है ना वो होता है ज़र्फ़ मकान, जो वक्त और टाइमिंग रहता है उसको होता है ज़र्फ़ ज़मान। तो सुबह शाम क्या है, ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 11 है, इसे मुसग़्ग़र की पहचान कीजिए। शाहकार, पतंगड़, संदूकची, शाहरा। इसे मुकब्बर नहीं मुसग़्ग़र पूछ रहा है, शाहकार, पतंगड़ और शाहरा है ना, इस तीनों के तीनों क्या है, मुकब्बर है। और संदूक से है, संदूकची ये आपका मुसग़्ग़र है, क्या है, मुसग़्ग़र है। संदूक बड़ा है, संदूकची छोटा है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, इसमें आलम की कितनी किस्में हैं। जी आलम की किस्में के बारे में बहुत टेंशन है, 5 भी कहा जाता है, 6 भी कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आलम की ओरिजिनल किस्म 5 ही है, लेकिन 5 के साथ 6 का भी विकल्प देखा है। तो आपको क्या करना है, 6 पर टिक मारना है, और बाई दफ़ा आपको 6 को छोड़ दिया है, सिर्फ 5 दिया है तो 5 मारना है, सिर्फ 6 दिया है 6 मारना है, 6 5 दोनों दे तो आपको 6 पर टिक मार करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्योंकि बिहार बोर्ड ने 6 को तस्लीम किया है। सवाल नंबर 13 है कि फ़ेल मुस्तकबिल की कितनी किस्में हैं, बताइए इसमें कितनी किस्में हैं। सवाल नंबर 14 में है, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, 6, 5, 4, 3, क्या बताएंगे आप, इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। ठीक है। सवाल नंबर 15 में माना के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से कितनी किस्में हैं। ये ग्रामर है, ये आपको पढ़ाया गया है, आप कमेंट में जवाब दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, ख़ास तौर से वो टीचर्स लोग जिन्होंने हमसे PDF लिया है और पढ़ाई किया है। सवाल नंबर 16, मंज़िल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। कुन्नियत क्या है, कल्लू, गालिब, शमसुल उलमा, अबू उबैदा। तो कुन्नियत की पहचान बताया था 5 चीज़ें, इब्ने, अबू, बिन्त, अबू ये लगा रहेगा और तो सोचिएगा कि कुन्नियत है। ये आपका ऑप्शन नंबर दाल राइट है। ठीक है, कुन्नियत में। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, इसमें नकरा की मिसाल, हिमालय पहाड़, आदमी, बंगाल की खाड़ी, कोई नहीं। देखिए हिमालय पहाड़ ये फिर आपको क्या हो जाएगा, ये आपका मार्फा हो जाएगा, और बंगाल की खाड़ी मार्फा हो जाएगा, और आदमी आपका नकरा हो जाएगा। देखते हैं सवाल 18 में, इसमें मुआवजा की मिसाल, मुआवजा की मिसाल, खाना, दान, सिलाई, कोई नहीं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी सिलाई। देखते हैं सवाल 19 में, इसमें फेल समाई की मिसाल बताइए। तैराक, लड़ने वाला, खेलने वाला, कोई नहीं। जवाब आपको देना है, ये हमने आपको कई बार पढ़ा दिया है, ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। सवाल 20 देखते हैं, मफूल की मिसाल, मकतूल, कत्ल, कातिल, कोई नहीं। मफूल की मिसाल देखिए इम्तिहान में आएगा, कातिल, मकतूल और कत्ल तीनों आ जाए तो चुनिएगा आप कि मकतूल आपका हो जाएगा मफूल हो जाएगा आपका मकतूल, कत्ल किया गया हुआ आदमी, और कातिल करने वाला तो हो जाएगा फ़ाइल, और कत्ल ये फेल हो जाता है। ठीक है ना, तो कत्ल फेल, कातिल फ़ाइल और मकतूल मफूल इम्तिहान में बहुत पूछता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं सवाल नंबर 21 में कि हासिल मज़दर की पहचान, बोल, बोलना, सोचना, कोई नहीं, है ना। हासिल मज़दर तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में, मंज़िल में से कुन्नियत की मिसाल, अब्दुल्ला, उमर फारूक, हसीन, हुसैन, अबू बकर आपका कुन्नियत हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 23 में कि इसमें फेल क़यासी की मिसाल, लड़ने वाला, लकड़ीहारा, लुटेरा, कोई नहीं। जवाब दीजिएगा आप, ये ज़रा ख़तरनाक क्वेश्चन है, आपको सिखाया गया है। सवाल देखते हैं नेक्स्ट में 24 में, हामिद, फातिमा और एक लड़का कलकत्ता शहर गए। हामिद, फातिमा और एक लड़का कलकत्ता कोलकाता शहर गए। इसमें नकरा कौन सा है, कलकत्ता शहर, फातिमा, हामिद, एक लड़का। देखिए हामिद, फातिमा, कलकत्ता शहर ये क्या है, ये मार्फा है, एक लड़का इसमें आपको नकरा हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में है कि कैंची कौन सी इसी में पिछले भी आया था, यानी कि दोनों एग्जाम में आ चुका है, फरवरी में भी आया है और मार्च में भी आया है, उसी हमको मिला है, हमने PDF को टाइप कर दिया है। कैंची कौन सी इसी में है, सही जवाब है इसमें आला है। अब देखते हैं सवाल नीचे में, महल कौन सा इसी में है, इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ। महल कौन सा इसी में है, सही जवाब इसमें मकान है। सवाल नंबर 2, गालिब, ये तीसरा आदमी हमको दिया है, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन मिला है वैसे हमने टाइप किया है। गालिब कौन सा इसी में है, कुन्नियत है, तखल्लुस है, खिताब है, उर्फ है, क्या है गालिब, क्या है, बोलिए तखल्लुस है। सवाल नंबर 3 में है, किसी अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम उर्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उर्फ बोलते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 में, भारत रत्न कौन सा इस्म है, भारत रत्न कौन सा इस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुन्नियत है, लक़ब है, खिताब है, उर्फ है। याद कीजिएगा कि भारत रत्न जो है ये किसी आवाम से नहीं मिलता है, बल्कि ये हुकूमत से मिलता है, और हुकूमत से मिलने वाले नाम को हम खिताब कहते हैं। तो ऑप्शन जी में आपका सही है। सवाल नंबर 5, खिताब किसे कहते हैं, आइए गया, भारत रत्न, फजलू, गालिब, कोई नहीं, सही जवाब भारत रत्न है। सवाल नंबर 6 में, इसमें खास की कितनी किस्में हैं, खास की कितनी किस्में हैं, 4, 5, 6, 7। इसमें खास देखिए इसी को इसमें मार्फा भी कहते हैं, तो मार्फा के 7 किस्में हैं, तो इसमें खास उसी को कहते हैं, तो उसके भी 7 किस्में, यानी ऑप्शन दाल आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, इससे मुसग़्गर क्या है, इससे मुसग़्गर क्या है, मुसग़्गर इसमें क्या है, वह इसम है जिसमें छोटाई का माना पाया जाए, वह इसम है जिसमें बड़ाई का माना पाया जाए, वह इसम जो खुद बना हो और ताल में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब मुसग़्गर की बजान ऑप्शन अलिफ आपका सही है। सवाल नंबर 8 में है, भैया घरौंदा कौन सा इसमें है, भैया घरौंदा कौन सा इसम है, कौन सा इसम है बताइएगा आप, ये इसमें ज़र्फ़ है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 9 में, बागीचा क्या है, मुकब्बर है, मकान है, मुसग़्गर है, कोई नहीं है। बागीचा क्या है,
जवाब आपको होगा ऑप्शन जी, इसमें मुसग़्ग़र है। सवाल नंबर 10, फ़ज़लु क्या है? लक़ब है, तख़ल्लुस है, ख़िताब है, उर्फ़ है? फ़ज़लु क्या है? सही जवाब आपका होगा ऑप्शन दाल, उर्फ़ है। सवाल नंबर 11, दस्ताना कौन सा इस्म है? इसमें मुसग़्ग़र है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, कोई नहीं है। तो दस्ताना और कफ़गीर ये दोनों बहुत मशहूर क्वेश्चन है। दस्ताना और कफ़गीर जब भी इम्तिहान में आए तो आप उसको इसमें आला पर चुनिएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 12 में है, आलम की कितनी किस्में हैं? आलम की कितनी किस्में हैं? फिर बात हो गया, आलम की 5 किस्में हैं, आलम की 6 किस्में हैं। तो अगर दोनों साथ में आए तो आपको 6 पर टिक मारना है, सिर्फ 6 आए तो आपको 6 का टिक मारना है, सिर्फ 5 आए तो आपको 5 का टिक मारना है, ठीक है ना। 4 7 पर नहीं मारना है, 5 7 5 6 दोनों में से कोई आए तो 6 पर टिक मारना है, सिर्फ 5 आए तो 5 पर मारना है। और चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 13 में, इस मारफा की कितनी किस्में हैं? मारफा की 7 किस्में हैं। कितनी हैं? 7 किस्में हैं। सवाल नंबर 14, गालिब बुरा न मान, है ना, में गालिब क्या है? गालिब क्या है? सही जवाब तख़ल्लुस है। क्या है? आगे दीजिए आ गया क्यों बताया तो दस्ताना, यहाँ आ गया कफ़गीर। कफ़गीर कौन से इस्म है? इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग़्ग़र, कोई नहीं। सही जवाब इसमें आला है। सवाल नंबर 16, इसमें फ़ाइल कौन सा है? उधर आया था मफ़ूल, उधर आया था मफ़ूल, जो हमने आपको सिखाया था, क़त्ल, क़ातिल, मक़तूल। याद रखिएगा, क़त्ल आपका ये फ़ेल है और क़ातिल आपका फ़ाइल है, मक़तूल आपका मफ़ूल है, ठीक है। चलिए ये तमाम चीज़ें हैं। अब मारफा कितनी किस्में हैं? तो मारफा की 7 किस्में। कितनी हैं? 7 किस्में। मारफा किसे कहते हैं? चलिएगा, मारफा कितनी किस्में आया था? 7 किस्में हैं। मारफा किसे कहते हैं? हासिल मज़दर को, इसम मज़दर को, इसमें ख़ास को, इसमें आलम को। सही जवाब ऑप्शन आपका जीम सही है। गुलशन क्या है? गुलशन क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। गुलशन क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। घबराना से हासिल में क्या होगा? घबराहट। क्या होगा? घबराहट होगा। माना के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? 2 3 4 5। माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? जवाब दीजिएगा। चलिए, मारूई सवालात, कलमा कितनी किस्में हैं? 3 2 4 5। ये चलिए सवाल नंबर 7, बुरा न मानो गालिब गर कोई बुरा कहे मैं गालिब क्या है? फिर वही सवाल आ गया, ये चौथा आदमी दिया है। जैसे जैसे हमको सवाल मिला है वैसे हमने टाइप किया, इकट्ठा कर दिया है। यानी ये घुमा घुमा करके कलमा कितनी किस्में हैं, मारफा कितनी किस्में हैं और ये खिताब किसे कहते हैं इम्तिहान में पूछा जा रहा है। देखिए फिर आ गया 8 में दस्ताना क्या है? दस्ताना क्या है? फिर इम्तिहान में वही क्वेश्चन आ गया। यानी दस्ताना, कफ़गीर और मारफा और नकरा, तख़ल्लुस, खिताब, लक़ब, ये इम्तिहान में बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको रिवीजन कर लेना होगा। इसमें ख़ास को क्या कहते हैं? इसमें ख़ास को क्या कहते हैं? इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें मुसग़्ग़र, कोई नहीं। सही जवाब इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 10, स्कूल क्या है? स्कूल इसमें मकान है, यानी लास्ट वाला सही है। फिर देखते हैं 11 में, इस मारफा कौन है? झील, झीलम, गंगा, पहाड़, नदी। सही जवाब आपका झीलम और गंगा दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। बनावट के अतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? तो बनावट के अतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक, ठीक है ना। चलिए, आलम कितनी किस्में हैं? फिर आ गया वही सवाल, यानी घूम घूम करके, घुमा करके आपको ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आलम कितनी किस्में हैं? 5 6 5 6। क्या चुनेंगे? दोनों आए तो 6 चुनेंगे, एक आए तो 5 चुनेंगे, अगर सिर्फ 6 आए तो 6 चुनेंगे, ठीक है। तो आलम की 5 किस्में ओरिजिनल है और 6 भी किस्में माना जाता है, तो दोनों साथ में था, आपको 6 पर टिक मारना है। सवाल नंबर 17, असगर क्रिकेट खेल रहा है या असगर खेल रहा है? इसमें असगर क्या है? ऑप्शन आपका बे सही होगा, असगर फ़ाइल है। सवाल नंबर 15, बागीचा क्या है? जी, बागीचा क्या है? इसमें मुसग़्ग़र है, आला है, मुकब्बर है, इसमें नकरा क्या? बागीचा क्या है? सही जवाब इसमें मुसग़्ग़र, अलिफ सही है, ठीक है। ये वो तमाम क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत पहले पढ़ा होगा, 2 से 3 मरतबा पढ़ा होगा। जो भी सवाल का जवाब आपको नहीं आता है तो आप मुझसे बराह रास्त पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वही टीचर्स लोग जिन लोगों ने हमसे PDF लिया है और हमारे साथ तैयारी किया है, बाकी लोगों को पूछने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा कोई ख़ास चीज़ लेकर के, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।